पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं धृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां ज्योतिषानुरागिणां च स्वागतमस्ति। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति एव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य स्वनामधन्याः कुलपतयः न्यायशास्त्रविशारदाः कुशलप्रशासकाः प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदयानां प्रेरणया तेषां मार्गनिर्देशने च कार्यक्रमोऽयं सञ्चालितः। अत्र जातक पारिजात ग्रन्थस्य पङ्क्तिपाठक्रमे अद्य तृतीयकक्षायां राशिशीलाध्यायस्य 18 श्लोकतः अग्रे चर्चा भविष्यति। पूर्वस्मिन् पाठे भवन्तः अत्र राशीणां स्वरूपविषये, राशीणां स्थानविषये, तेषां जलचरादिसंज्ञाविषये च भवन्तः श्रुतम्। अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे राशीणां ये अन्याः विशेषाः संज्ञाः सन्ति तान् प्रति अहं कथयामि। आप सभी का इस शास्त्र प्रौढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जातक पारिजात की ज्योतिष कक्षा में स्वागत है। पूर्व की 2 कक्षाओं में प्रथम अध्याय राशिशीला अध्याय के मंगलाचरण, राशियों के स्वरूप इत्यादि जो अन्य उनकी संज्ञाएं हैं, उनके जो पर्यायवाची हैं, इस विषय में आप सभी ने सुना, उसको अध्ययन किया। इसी क्रम में अब आज हम लोग 18 श्लोक के पश्चात, क्योंकि पिछले पाठ में 18 श्लोक तक जो है पाठ हो गया था, अब आगे 19वें श्लोक से हम पाठ शुरू करेंगे। आज पाठ शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज भारत की सनातन हिंदू परंपरा के लिए यह अत्यंत गौरव का दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम के भव्य स्वरूप के मंदिर हेतु जो है शिलान्यास किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में। इस शिलान्यास कार्यक्रम की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर का निर्माण हो जो भारत की गौरव और अस्मिता के एक प्रतीक के रूप में स्थापित हो सके। आइए तो हम आगे पाठ शुरू करते हैं। वैद्यनाथ जी जो है इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब राशियों की धातु मूल जीव नाम की संज्ञा को बताते हैं। कहते हैं अथ राशि नाम धातु मूल जीव संज्ञा धातुर्मूलम जीवमित्याहुरार्याः मेषादीनाम ओजयुग्मे तथैव स्वर्णात् धातुर्मृत्तिकान्तं तृणान्तं वृक्षान्मूलं जीवकूटः सजीवः। अत्र आचार्यः राशीनां धात्वादि विशेष संज्ञां कथयति। किं कथयति? मेषादीनां 12 राशीनां क्रमात् धातु मूल जीव इति संज्ञा आर्या विद्वांसः आहुः। यथा मेषो धातु संज्ञो, वृषो मूल संज्ञो, मिथुनं जीव संज्ञो। एवं मेष कर्क तुला मकराः धातु संज्ञाः, वृष सिंह वृश्चिक कुंभा मूल संज्ञा, मिथुन कन्या धनुर्मीना जीव संज्ञा भवन्ति। क्या मतलब है इसका?
कहा कि जो राशियां हैं 12 आचार्य ने उनको धातु, मूल और जीव के अधिपति के रूप में उनकी संज्ञा की। तो यह संज्ञा जो है आचार्य के अनुसार क्रम से है। जैसे प्रथम जो राशि है मेष राशि की धातु संज्ञा है। फिर वृष राशि जो है उसकी जो है मूल संज्ञा है, और मिथुन की जो है जीव संज्ञा है। पुनः यही क्रम आगे फिर रिपीट होगा कि कर्क की जो है धातु संज्ञा, सिंह की जो है जीव संज्ञा मूल संज्ञा, और कन्या की जीव संज्ञा। ऐसे ही जब हम देखते हैं तो जितनी भी चर राशियां हैं, इसको अगर हम संक्षेप में समझें तो मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 राशियों की धातु संज्ञा, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ की मूल संज्ञा, और जो द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनकी जीव संज्ञा। और यह जो धातु, मूल और जीव है, यह क्या है? जो धातु हम किसको कहेंगे? तो इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं स्वर्णात् धातुर्मृत्तिकान्तम। स्वर्णात्, जो स्वर्ण से आरंभ करके मृत्तिका पर्यंतो धातु, मिट्टी तक जितने भी पदार्थ हैं वह सब धातु के अंतर्गत हैं। और कहते हैं वृक्षात् तृणांतम मूलम गेयम। वृक्षों से लेकर तृण तक कोई भी जो घास का तिनका है वहाँ तक वह सब जो है मूल के अंतर्गत है। और जीवो कूटो जीवानाम प्राणिनाम कूटो जीवः, अर्थात जितने भी प्राणी हैं जिनमें जीवन है वह सब जीव के अंतर्गत आते हैं। यह हो गया आचार्य का धातु, मूल और जीव संज्ञा के रूप में विवेचन। इसी क्रम में आचार्य कहते हैं मेषादि नाम ओज युग्मे तत्व। ओज और युग्म, ओज अर्थात विषम, युग्म अर्थात सम। तो राशियों की पूर्व की कक्षा में भी हमने बताया था आपको कि जितनी भी पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं ये जो राशियां हैं, यह विषम जो राशियां हैं इनकी ओज संज्ञा है, और जो सम राशियां हैं उनकी युग्म संज्ञा है। तो इनको 2 भागों में बांटा राशियों को, सम या विषम और ओज या युग्म के रूप में भी इनका विभाजन आचार्य ने किया। अब इसी क्रम को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मेषादीनाम विप्रादित निरूपणम। अब राशियों को जो भारतीय परंपरा में 4 वर्णों की कल्पना की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन वर्णों में भी राशियों का विभाजन किया है आचार्य ने। यह जो विभाजन है उसको हम देखते हैं। पहले आचार्य के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं मीनाली वृषभा विप्राह चापाज हरयो नृपाः कुंभ युग्म तुला वैश्याः शूद्रा स्त्री मृग कर्कटाः। तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं कि मीनाली वृषभा विप्राह, मीन अर्थात मीन राशि, अली अर्थात वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, यह जो 3 राशियां हैं यह विप्र वर्ण राशियां हैं, ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। इन राशियों की विप्र संज्ञा है। और चापाज हरयो नृपाः, चाप अर्थात धनु, हरि अर्थात सिंह और अज अर्थात मेष। इनकी जो है नृप संज्ञा है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण की ये राशियां हैं, यह क्षत्रिय वर्ण है। कुंभ युग्म तुला वैश्याः, कुंभ राशि युग्म जो है मिथुन राशि और तुला, यह जो है तीनों राशियां जो है वैश्य वर्ण की राशियां हैं, इनको वैश्य राशि।
शूद्र वर्ण में कहा स्त्री मृग कर्कटाः, स्त्री अर्थात कन्या, मृग अर्थात मकर और कर्कट अर्थात कर्क। एते स्त्री मृग कर्कटाः शूद्राः सन्ति। अत्र आचार्य वैद्यनाथ मते यः राशि वर्ण विभाजनम् अस्ति राशीणां, तत्तु रामाचार्येण भिन्नं। कथं? तत्र रामाचार्येण स्वकीय मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथे उक्तं द्विजा झखाली कर्कटा ततो नृपा विंशो अंग्रेजाः वरस्य वर्णतो अधिका वधुर्न सस्यते बुधई। यहाँ मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वह यह है, थोड़ा सा यहाँ पर विशेषता है वैद्यनाथ की, या जो भिन्नता है अन्य आचार्यों से, वह क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि मीन, वृश्चिक और वृषभ यह जो राशियाँ हैं ये विप्रवर्ण हैं, जबकि जो रामाचार्य ने अपने मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में कहा है, या जो सामान्य रूप से आप पंचांग इत्यादि में देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है, वहाँ पे होता है कि द्विजाः झखाली कर्कटा, झख अर्थात मीन, अली वृश्चिक और कर्कट कर्क, ये जो राशियाँ हैं इनको जो है ब्राह्मण वर्ग। तो इसमें जब आप तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि मीन और वृश्चिक तो समान है, किंतु जो है रामाचार्य के मत में कर्क राशि जो है विप्र राशि है, और यहाँ उनके मत में, वैद्यनाथ के मत में जो है यह वृष राशि जो है यह ब्राह्मण वर्ण है। इसी प्रकार से अन्य राशियों में भी वर्ण में कुछ भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो प्रकृत विषय नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ ये कहने का तात्पर्य ये है कि आगे अभी जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो हम आपको यही जानकारी देना चाहेंगे कि कई चीज़ों में आचार्य वैद्यनाथ का अंतर दिखाई देगा संज्ञाओं में और उनके प्रयोग के लिए। तो हमें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ये जो ग्रंथ है यह जातक शास्त्र का ग्रंथ है, अर्थात फलादेश के लिए, जातक के भविष्य फल कथन से संबंधित है। और जो मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि जो अन्य ग्रंथ हैं वह मुहूर्त विषयक है, काल विधान के लिए है। तो अतः इन दोनों का जो प्रयोजन है वह भिन्न भिन्न है। अतः यहाँ इनको जब हम फलादेश में लेंगे तो यह वैद्यनाथ के मत के अनुसार चलेंगे, और जब हम मुहूर्त के विषय में चलेंगे तो वह आचार्य रामाचार्य के मत से होगा, या मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार। अभी इसी क्रम में जो है राशियों को आगे काल विशेष में उनके अंधत्व इत्यादि का निरूपण करते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं सदा निशांदा क्रिय गो मृगेशा मध्यम दिने कर्कट युग्म कन्या पूर्वाण काले बधिरौ तुलाली धन्वी मृगाख्याश्च तथा पराणे मृगाननश्चापधरश्च पंगु संधिद्वये नासकरौ भवेताम स्यादृक्ष संधि कर्कटगालिमीन भांतम प्रगंडांतमिति प्रसिद्धम। अत्र आचार्याः कथयन्ति क्रिय गो मृगेशाः सदा निशान्दाः, अर्थात क्रिय मेषः, गोवृखः, मृगेशाः सिंहाः सर्वदा सदैव निशान्धा रात्र्यन्धाः भवन्ति, न कस्यापि रात्रौ तेषाम् अंधत्व निरस्यतीति सदा पदोपादानम्। अत्र महानिशान्धाः इत्यपि पाठान्तरं केचन अन्य प्रतिलिपि मध्ये पाठान्तरं दृश्यते। तदा महानिशायाम् अर्धरात्र निशीथे अंधास्यु इति कर्कट युग्म कन्या मध्यम दिने
दिनस्य मध्य भागे अंधत्वं वाप्नुवन्ति। तुलाली तुला वृश्चिकौ पूर्वाण काले दिनस्य प्रथमे त्रिभागे बधिरौ भवता। धन्वी धनुः मृगाख्यश्च मकरश्चेति द्वौ अपराह्ने दिनस्य तृतीय त्रिभागे बधिरौ भवता। मृगानन चापधरश्च मकरधनुषो सन्धिद्वये सन्ध्याद्वितये पंगुसंखञ्जौ भवति। नाशकराविति तौ पंगु राशि नाशकरावनिष्टकरौ भवेताम्। सन्ध्याद्वये धनुर्मकरौ राशि यदि लग्ने भवेताम् तदा जातकस्य प्रष्टुर्वा नाशकरौ भवति इत्यर्थः इति ज्ञेयम्। यहाँ तात्पर्य क्या है आचार्य का? यह बता रहे हैं कि मेष, वृष और सिंह यह राशियां रात्रि में, प्रत्येक रात्रि में यदि ये रात्रि काल में हो तो इनकी निशान संज्ञा है। ये रात्रि में इनका अंधत्व बताया गया है। और कर्क, युग्म अर्थात मिथुन और कन्या, इन तीन राशियों का जो है मध्य दिन में, दिन मध्याह्न काल में जो है इनको कहा गया। और पूर्वाण काले तुला अली बधिरौ, तुला अली माने वृश्चिक, ये दो राशियां पूर्वाण काल में जो है बधिर होती हैं। और इसी प्रकार से कहा धन्वी मृगाख्याश्च, धनु और मकर ये दोनों अपराह्न काल में। और मृगाननस चापधरश्च पंगु, और मकर और जो है धनु ये दोनों ही संधियों में, प्रातः संधि, सायं संधि, इनमें जो है कहा कि पंगु होती है। और ऐसा होने पर यह क्या है? नाश करौ भवेताम, नाश व्यक्ति को विनाश करने वाली है। और अब यहाँ आचार्य अंतिम पंक्ति में एक विशिष्ट चीज की चर्चा कर रहे हैं। वो क्या है? कहा स्याद वृक्ष संधि कर्कटाली मीन भांतम प्रगंडांतम इति प्रसिद्धम। कहा कि जो वृक्ष संधि, राशियों की संधि है, वह कहाँ कहाँ होती है? कहा कर्क में, वृश्चिक में और मीन के अंत में। और इसी को जो है गंडांत के नाम से जो है प्रसिद्ध है यह चीज। तो संधि होने का यहाँ तात्पर्य क्या है? जैसे प्रथम कक्षा में हमने आपको बताया था कि 2.25 नक्षत्रों की राशि होती है। तो जो नक्षत्र चरण होते हैं, जो राशियां बनती हैं, उसमें एक एक राशि का जो है 4 चरण, अगली राशि का 4 चरण, फिर पहले नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण मिला के ये 9 चरण, इस प्रकार से एक राशि का निर्माण होता है। तो जिस जगह राशियों का क्रम पूरा हो और नक्षत्र के चारों चरण पूरे हो जाए, ऐसी स्थिति जो है कर्क राशि में बनती है, उसके बाद वृश्चिक राशि के अंत में और जो है मीन राशि के अंत में, जहाँ नक्षत्र के चरण और राशि ये पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। तो उन्हीं की जो है गंडांत संज्ञा यहाँ आचार्य ने बताई। अब ये जो गंडांत है ये यहाँ जातक का है। और इसी चीज को रामाचार्य ने भी जो है अपने उसमें कहा है कि करकाल्यंडज भांततो अर्धघटका इति अथात्र रामाचार्येण मुहूर्त विषये सिंहाज वृखा दिवान्दाः कन्या नृयुक्त कर्कटाः निशान्धा दिने घटो अंत्यो निशि पंगु संयकः इत्यादि यदुक्तम तत् प्रकृति ग्रंथात् भिन्नम अवगतो अतो अवगम्यते रामाचार्य परिभाषितम मुहूर्त विषयकम। यही जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, यहाँ यह जो काल की भी जो चर्चा की आचार्य वैद्यनाथ ने, ये जो इनका अंधत्व, पंगुत्व और बधिरत्व निरूपित किया राशियों का, यह जो है रामाचार्य से या मुहूर्त ग्रंथों से भिन्न है। वहाँ पर अन्य विषय में होता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मुहूर्त का जो मुहूर्त की जो संज्ञा है वो संज्ञाएं यहाँ जातक से भिन्न है। और यह जो गंडा
गंडांत है, यह जो 3 प्रकार का बताया गया है, इसको लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत, ये भेद होते हैं, जिसको अन्य ग्रंथों में किसी अन्य समय हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आचार्य जो है राशियों का वर्ण बताते हुए कहते हैं, वर्ण से तात्पर्य अब यहाँ है उनके रंग के विषय में। वो कह रहे हैं रक्त गौर सुख कांति पाटलाः पांडु चित्र रुचि नील कांचनाः पिंगल सबल बभ्रु पांडुरा तुम्बुरादि भवनेषु कल्पिताः। तुम्बुरादि भवनेषु कल्पिताः। तुम्बुरादि भवनेषु तुम्बुरो मेषः आदिमेषां यानि तानि तुम्बुरादि भवनानि तेषु मेषादिश्वराशिष्वत्यर्थः रक्त गौर सुख कांति पाटलाः पांडु चित्र रुचि नील कांचनाः पिंगल सबल बभ्रु पांडुराः वर्णाः कल्पिताः। यथा मेषो रक्तवर्णः वृको गौरः मिथुनः सुखकांति कर्कः पाटलः सिंहः पांडुः कन्या चित्ररुचि तुला नीलः वृश्चिकः कांचनः धनु पिंगलः मकरः सबलः कुंभो बभ्रुः मीनः पांडु वर्णः। यहाँ आचार्य जो है राशियों का रंग बताते हुए कह रहे हैं कि मेष राशि का जो वर्ण है वह रक्त वर्ण है। रक्त आप सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं, जो शरीर में खून है, उस खून का जो वर्ण है वह मेष का वर्ण है। वृषो गौरः, वृष राशि का गौर वर्ण है, अर्थात जो स्वच्छ वर्ण है, श्वेत। मिथुन का कहते हैं सुख कांति, सुख के समान जिसकी कांति है, अर्थात जो सुख पक्षी है, तोता जो जानते हैं उसका जैसा रंग है, उसके समान जो है मिथुन का। कर्क का पाटल, पाटल जो कहते हैं वह कहते हैं कि संस्कृत में इसके लिए आचार्य ने टीका में कहा ईसत छाया रक्त वर्णः श्याम रक्त वर्णः। तो ये जो श्याम रक्त अर्थात रक्त को में श्याम वर्ण मिश्रित करने पर जो हो वह पाटल। और सिंह का पांडु, पांडु जो है श्वेत वर्ण है, वस्तुतः यह श्वेत नहीं है, जो श्वेत धूम्र वर्ण होता है उसे पांडु कहते हैं। कन्या चित्र रुचि विविध वर्ण, कई रंगों को मिलाने पर जो रंग आए वह कन्या का रंग है। तुला का नील वर्ण है, जो नीला रंग है वह तुला। वृश्चिक का कांचन, सोने के समान, स्वर्ण जो पीत वर्ण होता है सोना उसके समान। धनु का पिंगल वर्ण है, यह भी पीत है, वस्तुतः पिंगल जो है कहते हैं जो मधु है, शहद, उसमें जो पीलापन होता है उस पीलेपन के समान जो है पिंगल वर्ण है। और मकर का सबल, सबल कहते हैं श्वेत पीत, पीले रंग में अगर हम श्वेत रंग को मिलाएं सफेद को तो जो रंग होगा वह सबल। कुंभो बभ्रु, जो रंग है यह नेवले का जो वर्ण होता है, हल्का जो भूरा रंग कह सकते हैं, जो नेवला है, नेवले के सदृश जो वर्ण है वह है बभ्रु। और मीन का पांडु, पांडु जो है पूर्व में आपका आ चुका, सिंह का और मीन दोनों का ही पांडु वर्ण बताया है। यह श्वेत वर्ण हल्का जो होगा हल्का पीला उसे। अब यहाँ इस राशियों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जो है राशियों के बल के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं वस्त्राद्यम सालिमुख्यम वनफल निचयः कंदली मुख्य धान्यम त्वक्सारम मुगतपूर्वम तिलवसन मुखम विक्षुलोहादिकम च शस्त्रास्वम कांचनाद्यम जलजनि कुसुमम तोयजातम समस्तम द्रव्याण आहु प्रियादिस्व बलयुतेस्व कल्पताधिक्य भांज। अर्थात क्या है, कह रहे
आचार्यः मेषादि राशीनां द्रव्याणि कथयन्ति। क्रियादिषु मेषादिषु अबल बलयुतेषु निर्बलेषु सबलेषु चाल्पताधिक्य भाति। निर्बलेष्व प्रमाणानि सबलेष्वधिक कामनानि द्रव्याणि विद्वांसः आह। कानि तानि इति। वस्त्राद्यं सालिमुख्यं। मेषस्य वस्त्रं परिधानीयं तदाद्यं सालिर्धान्यं तन्मुख्यम् अन्नजातं। वृषभस्य वनफलनिचयः वनफलानीति। मिथुनस्य कदली मृगविशेषः कदली कंदली चीनश्च मरुप्रियकाव्य सुमरुश्चेति हरिणाः अमरः। अमरकोशे अयं वर्णितः। कर्कस्य मुख्यधान्यं सिंहस्य त्वक्स्वारं त्वचि सारो यस्य तत्। कन्यायाः मुदपूर्वं मुदगाद्यं तुलायाः तिलवसनमुखं तिलवस्त्राद्यं। वृश्चिकस्य इक्षुलोहादिकं धनुषः शस्त्राश्वं। मकरस्य काञ्चनाद्यं। कुम्भस्य जलजनिकुसुमं जलोत्पन्नपुष्पं। मीनस्य समस्तं तोयजातं सकलं जलजं वस्तु। अर्थात है क्या चीज? ये कह रहे हैं कि जो राशियां हैं उनके जो द्रव्य है वह क्रम से क्या है? तो मेष का जो है वह कह रहे हैं कि वस्त्र और धान्य। वृष का जो है वन के जो फल है। मिथुन का एक विशेष प्रकार का हिरण कदली जिसके लिए कहा। और कर्क का जो है मुख्य जो धान्य है। सिंह का जो त्वक जिसमें बल हो। कन्या का जो है मूंग। तुला का तिल वस्त्र। वृश्चिक का ईख और लोहा। धनु के लिए शस्त्र और अश्व अर्थात घोड़ा। मकर के लिए स्वर्ण। कुंभ के लिए जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प। और मीन के लिए जल में उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ। यहाँ जो हम इन सारे विषयों को देख रहे हैं ये सारे जो विषय यह प्रयोजन इनका बीच बीच में आचार्य बताते रहते हैं। तो अब यहाँ इन्होंने कहा कि इसका प्रयोजन लाभादि प्रश्ने जातके तो तत्त द्रव्य प्राप्ति। अर्थात जब लाभ इत्यादि का प्रश्न होगा किस पदार्थ से मुझे लाभ होगा किस पदार्थ से नहीं होगा तो इन राशियों से इन पदार्थों के विषय में विचार करना चाहिए। ऐसा आचार्य का जो है मत है। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं राशियों के स्वामी। राशियों के स्वामी को बताते हुए आचार्य कहते हैं धराज शुक्रज्ञ शशीन सौम्य सितार जीवार्क मंद जीवाः क्रमेण मेषादिषु राशिनाथः तदंसपाश्चेति वदन्ति सन्तः। धराजः शुक्रः ज्ञ शशी सौम्य सिता जीव आर्क मंद जीवाः क्रमेण मेषादिषु राशिनाथः सन्ति भवन्ति। यथा धराजो अर्थात मंगलो मेषस्य स्वामी शुक्रो वृषस्य ज्ञो बुधः मिथुनस्य शशि चंद्रस्य चंद्रः कर्कस्य इनः सूर्यः सिंहस्य सौम्यो बुधः कन्यायाः सितः शुक्रः तुलायाः आरो मंगलो वृश्चिकस्य जीवो बृहस्पतिर्धनुषः अर्कजः शनिः मकरस्य मंदः शनि कुंभस्य जीवो गुरुः मीनस्याधिपति। ये अब यहाँ पे आचार्य जो है आपको 12 राशियों के स्वामियों के विषय में बता रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने पूर्व में पढ़ा है बहुत सभी जानते हैं। पुनः एक बार हम कह दे रहे हैं कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह मंगल होता है। वृष और तुला का स्वामी जो है
विलोक्य स्वीयं पदं तत्र चकार सूर्यः मैत्र्या तदा सन्नतया कुलीरे निजं बबन्धालयमेण्य लक्ष्मा अन्ये गृह्यायिष्या क्रमेण शीतांशु महसो सदनं समीयुः प्राप्त क्रमेण ददतुर्भवनानि तौतु ताराग्रहाद्युर्भवनास्ततदेव जाता। इसका तात्पर्य क्या है कि सभी ग्रहों में अधिपति होने के कारण, राजा होने के कारण सूर्य जो है और उसका मित्र होने के कारण, तब संबंधी होने के कारण चंद्रमा, तो सूर्य ने जो सबसे बली है राशि, जो जंगल का राजा सिंह है, उसको अपने आधिपत्य में ले लिया और उसके नजदीक की राशि जो है मित्र होने के कारण उसके चंद्रमा ने कर्क राशि को आधिपत्य में लिया और इन दोनों के सामने अन्य ग्रह अपनी राशियों की याचना करने के लिए जो है गए और क्रमशः दोनों से एक एक राशियां ली। इस प्रकार ये अन्य जो तारा ग्रह हैं ये दो दो राशि वाले हो गए और सूर्य और चंद्रमा के आधिपत्य में मात्र एक एक राशि की रह गई। ऐसा आचार्य का विचार है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य सूर्य आदि ग्रहों के त्रिकोण राश्यादि स्थान का वर्णन एक आइए इसको देखते हैं। करे मूल त्रिकोणा हरितावुरुक्रिया वधु धनुस्तौली घटा दिवाकरा सीता सुतारकांगिरसा नखांसकाः त्रिकोण मादौ परतः सुमंदिरम वृखादिभागत्रयमुच्चमिन्दोर मूलत्रिकोणं परतस्तु सर्वं मेषादिगा द्वादशभाग संज्ञा कुजस्य कोणं परतः स्वभं स्यात् कन्यार्धमुच्चं ससिजस्य कोणं दशांशका स्वर्चफलं सरांसाः कुंभस्त्रिकोणं फणिनायकस्य तुंगं युग्मं रमणीगृहं स्यात्। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो दिवाकरात् सूर्यादीनां मूल त्रिकोण राशयः उच्यन्ते। हरितावरु क्रिया वधु धनुस्तौली घटा दिवाकरात् सूर्यादयः मूल त्रिकोणानि भवन्ति। यथा सूर्यस्य हरिः सिंहो मूल त्रिकोण संज्ञा, चंद्रस्य तावरु वृखः, कुजस्य क्रियः मेषः, बुधस्य वधु कन्या, गुरोर्धनुः, शुक्रस्य तौली, शनैश्चरस्य घटः, कुंभो मूल त्रिकोण संज्ञो भवन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 12 जो राशियां हैं इनमें से कुछ जो है ये जो ग्रह हैं इन ग्रहों के मूल त्रिकोण स्थान के यह मूल त्रिकोण एक मात्र जो है संज्ञा है, कोई विशेष जो है इनका फल है, लेकिन यह संज्ञा के रूप में है। जो हम जन्म कुंडली बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, वहाँ जो त्रिकोण शब्द प्रयुक्त होता है उससे यह भिन्न है। अतः यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सूर्य है उसकी जो मूलक त्रिकोण राशि है वह सिंह राशि है, चंद्रमा का जो मूलक त्रिकोण है वह वृष है, मंगल का मेष है, बुध का कन्या है, बृहस्पति का धनु है, शुक्र का तुला है, शनि का जो है कुंभ है। अब यह जो प्रश्न है तो फिर इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने आपको राशियों का जो है स्वगृह भी बताया, तो या जो राशियों के स्वामी बताए। तो सूर्य का जो है वह सिंह राशि जो है उसको हम उसका स्वगृह भी कहेंगे और वही सिंह राशि जो है तो यहाँ उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो अब आगे जब हम फलादेश के विषय में चलेंगे तो वहाँ एक प्रश्न होगा, एक शंका उठेगी कि जब सिंह राशि सूर्य की स्वगृह राशि है और वही सिंह राशि सूर्य का मूल त्रिकोण है,
तो फलादेश में हम फल किस चीज का कहें, स्वगृह का कहें अथवा उसके मूलक त्रिकोण का फल, किस चीज का फल करेगा ग्रह। तो इसके लिए आचार्य ने आगे उसका समाधान किया है। क्या है वह कह रहे हैं कि सीता सितारकांगी रसा नखांसका त्रिकोण माधव परतः स्वमंदिर। अत्र आचार्य कथयन्ति सूर्यस्य सिंहः स्वगृहं तदेव मूलक त्रिकोणम उक्तम। तो किम इति उच्यते सीता सितारकांगी रसाः शुक्र शनि सूर्य गुरूणाम आदौ प्रथमे नखांसकाः विंशति अंशाः त्रिकोणम मूल त्रिकोणम परतः विंशतेरूर्ध्वं 30 अंश पर्यंतम स्वमंदिरम इति। इसका समाधान किया आचार्य ने कि ये जो 20 अंश तक शुक्र शनि सूर्य और गुरु इनकी जो राशियां बताई गई मूलक त्रिकोण की, इनके 20 अंश के अंदर यदि इन राशियों में ये ग्रह होंगे तो वह जो होगा वह मूलक त्रिकोण का फल करेगा या वह उनका मूलक त्रिकोण स्थान होगा। और 21 अंश से लेकर 30 अंश पर्यंत जो स्थान है वह जो है उनका स्वगृह का फल होगा। इस प्रकार से उनका फिर आगे कहते हैं कि अथ चंद्र कुज बुध गुरु राहुणाम मूलक त्रिकोण आदि कथयति वृखादि भागत्रयम वृषरासौ प्रथमंशत्रयम इंदोह चंद्र उच्चम संज्ञक परतः सर्वम अवशिष्टम वृषस्य 27 भागाः चंद्रस्य मूलक त्रिकोणम भवति। अभी अग्रिम श्लोक में हम लोग ग्रहों का उच्च और नीच पढ़ेंगे। वो बात चूंकि पूर्व में आ गई है इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं कि जो जैसे वृष राशि जो है वह चंद्रमा का उच्च भी है और वृष राशि चंद्रमा का मूलक त्रिकोण भी है। तो यहाँ आचार्य ने कहा कि जो 3 अंश तक प्रारंभ के 3 अंश तक है वही जो है वह चंद्रमा का वृष राशि में उच्च होगा, अर्थात वहीं पर चंद्रमा उच्च का फल करेगा। उसके पश्चात जो अवशिष्ट 27 अंश हैं उनमें जो होने पर चंद्रमा वह अपने मूलक त्रिकोण का फल करेगा। इसी प्रकार से मंगल का फल बताते हुए कहते हैं कुजस्य मेष राशिर आदिमा 12 भाग संज्ञा 12 कोणम मूलक त्रिकोणम परतो 18 प्रमाणाः अंशाः तस्य स्वभम स्वगृहम स्यात्। मंगल का क्या है, मेष राशि में मंगल का स्वगृह भी है और मेष राशि में मंगल का मूलक त्रिकोण भी है। तो इसके लिए आचार्य बताते हैं कि 12 अंश पर्यंत मेष राशि में जो है मंगल अगर होगा 0 से 12 के बीच में तो वह उसका मूलक त्रिकोण होगा और 12 अंश से लेकर के पश्चात 30 अंश पर्यंत वह अगर मेष राशि में है तो अपने स्वगृह का फल करेगा। बुध के लिए कहते हैं बुधस्य कन्यार्धम उच्चम ततो दशांश का 15 पंचविंशति यावत् कोणम ततः सरांशाः 25 30 फलम स्वराशि फलम भवति। यहाँ आप एक विशेष चीज जान लें कि बुध की जो राशि है कन्या, ये इस कन्या राशि में विशेषता है। विशेषता क्या है कि यह कन्या राशि बुध का स्वगृह भी है, बुध का उच्च भी है और बुध का मूलक त्रिकोण भी है। आचार्यों ने कन्या को बुध के तीनों उसमें बताया है। अब यहाँ पर फल के लिए क्या करेंगे तो उसका समाधान करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जो प्रथम 15 अंश है कन्या राशि में वह बुध का
उच्च है, अर्थात 0 से 15 अंश के मध्य बुध रहने पर जो है उच्च का फल करेगा। फिर उसके बाद अगले 10 अंशों में अर्थात 15 अंश से लेके 25 अंश के पर्यंत वह जो है मूलक त्रिकोण का फल करेगा। वह मूलक त्रिकोण राशि होगी तो वहाँ अपना मूलक त्रिकोण का फल करेगा। और अंत के जो 5 अंश हैं वहाँ पर जो है बुध रहने पर कन्या राशि में अपने घर का फल करता है। राहु के लिए कहते हैं राहो कुंभ सकल त्रिकोण, तो और नृयुग्मम मिथुनम तुंगम रमणी कन्या गृहम स्यात्। राहु के लिए ये बता रहे हैं कि जो है कुंभ राशि उसकी त्रिकोण राशि है, मिथुन उसका उच्च है और कन्या उसका स्वगृह है। इस प्रकार यह राशियों के मूलक त्रिकोण के विषय में वस्तुतः इस प्रकार से व्याख्यान की कक्षा होने के कारण यहाँ व्यवस्था नहीं है जिस पे कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे या उस पे ये करके दिखाऊं। इसको स्पष्ट रूप से ब्लैक बोर्ड पे अंशात्मक मान के साथ बनाकर दिखाया जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी तत्काल में व्यवस्था नहीं है, आप स्वतः आपसे अनुरोध है कि इसको कॉपी पर बनाएंगे। और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से या जो हमारे विश्वविद्यालय का ज्योतिष विभाग का ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष SSVV, उस पर आप कमेंट करके वहाँ से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि विगत 2 कक्षाओं में हमने देखा कि कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं किए जा रहे हैं या अन्य कक्षाओं में भी बहुत न्यून संख्या में प्रश्न आ रहे हैं। तो ये तो या अगर सभी को समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं कोई शंका है, आपको कोई इस पाठ से संबंधित कोई परेशानी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यथासंभव आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आइए अब इसी क्रम को हम लोग पुनः आगे बढ़ाते हैं। अब आचार्य जो है बता रहे हैं कि जो सूर्यादि राशियाँ ग्रह हैं उनका जो उच्च और नीच राशियाँ क्या है, इसको कहते हैं आचार्य मेषो वृको मकर षष्ठ कुलीर मीना तौली चतुंग भवनानि तदस्त नीचा नित्यांगना हरिमया मनुसार नीर संख्या दिवाकर मुखाद अतितुंग भागा। अत्र आचार्य सूर्यादि नाम उच्चराशय उच्यन्ते। दिवाकर मुखात सूर्यादेः मेषो वृको मकरः षष्ठ कुलीर मीनाः तौली चतुंग भवनानि भवन्ति। अर्थात सूर्यस्य मेषः, चंद्रस्य वृषः, भौमस्य मकरः, बुधस्य षष्ठः अर्थात कन्या, गुरोः कर्कः, शुक्रस्य मीनः, शनेः तौली उच्च राशयोः भवन्ति। तदस्त नीचाः उच्चानि यानि तेषां सप्तम भवनानि सूर्यादीनां नीच संज्ञकानि। यहाँ तात्पर्य क्या है, कह रहे हैं कि जो ग्रह हैं उनकी उच्च राशियाँ क्या है। तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा जो है वृष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र मीन में और शनि तुला राशि में उच्च का होता है। और उससे अस्त का तात्पर्य होता है सप्तम स्थान। उससे जो 7वां स्थान है वह उन राशियों का जो है नीच स्थान है। जैसे सूर्य का तुला राशि में, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में, मंगल का कर्क में, बुध का मीन में और इसी प्रकार से बृहस्पति का जो है मकर में,
शुक्र का कन्या, शनि का मेष, ये इनके नीच स्थान बताए गए हैं। अब आगे आचार्य ने इनके अतितुंग भागा, दिवाकर मुखात अतितुंग, जो इनके अति उच्च स्थान है या परमोच्च स्थान जिसको कहते हैं, उसके विषय में बताया। उसको जानने से पूर्व यहाँ एक चीज समझना आवश्यक है। ये ज्योतिष शास्त्र में मुख्य तौर पे ज्योतिष के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उसमें अंकों को निर्देशित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए 3 प्रकार की विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग दिखाई देता है। एक है स्पष्ट रूप से उनको अंक के अनुसार ही प्रदर्शित करना, जैसे 1, 2, 3 या एकम द्वे त्रीणि, इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से उनको दिखा दें। एक दूसरी पद्धति है जिसमें कि शब्दों के माध्यम से जो है अंकों का निर्देशन होता है, जैसे ख, आकाश, वियत इत्यादि। जो इसके जो आकाश के जितने भी पर्यायवाची शब्द हुए, वे सब शून्य अंक को प्रदर्शित करते हैं। और जैसे सूर्य है, आदित्य, तो यह जो इसके जो भी पर्यायवाची हैं, ये सब द्वादश अंक को प्रदर्शित करते हैं। राम शब्द है, यह 3 अंक का द्योतक है। इसी प्रकार शब्दों के माध्यम से अंकों का प्रयोग किया जाता है श्लोकों में। एक तीसरी पद्धति है जिसमें कि वर्णों के अनुसार जो है अंकों को प्रदर्शित करने की परंपरा है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग कटपय पद्धति कहते हैं। इसका जो सूत्र है कटपय पद्धति का, कादिनव टादिनव पादिपंचकः याद्याष्टकः 6 शून्यमिति। इसमें क्या होता है, इस परंपरा में क से लेकर 9 वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यहाँ तक 1 से 9 अंक होते हैं। अर्थात जैसे क से 1, ख से 2, ग से 3, इस प्रकार से अंकों को रखते हैं। फिर इसी प्रकार से ट से लेकर के 9, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, ये 9 वर्णों के लिए क्रमशः पुनः 1, 2, 3, 4। फिर पादि पंच, प से 5, प, फ, ब, भ, म, और इनसे क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5। और याद्याष्टकः, या से 8 वर्ण, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, ये 8 अंक इससे लेते हैं। और य, न, छ इत्यादि जो अंक हैं वह शून्य को प्रदर्शित करते हैं। और जो संयुक्ताक्षर होगा उसमें जो स्वर विहीन जो वर्ण है उसका कोई मान नहीं होता, और स्वर वर्णों को भी हम शून्य मानते हैं, उसका कोई प्रयोग, उनसे कोई अंक का ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ इस श्लोक में आचार्य ने इस कटपय पद्धति का अनुसरण किया है, जिसको कि मैं अब आपके सम्मुख यहाँ रख रहा हूँ। तो इसको जानना आवश्यक है। ब्लैक बोर्ड होता तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता, फिर भी आपको जो से मैंने बताया, अगर आप इसको इसी प्रकार से देखेंगे तो इसका हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं नित्यांगना हरिमया मनुसार नीर संख्या। ये जो संख्याएं हैं ये दिवाकर मुखात, दिवाकर से प्रारंभ करके अतितुंग भाग है। अर्थात जो मेष राशि में सूर्य है वो नित्य, नित्य शब्द को जब हम देखें तो न से हमने आपको बताया शून्य का ग्रहण होगा, और त चूंकि अर्ध है इसलिए उसका कोई अंक नहीं होगा, और यह से 1 वर्ण लेंगे तो नित्य का जो अंक निर्मित होगा वह होगा 10।
अर्थात 10 अंश पर्यंत मेष राशि में सूर्य का परमोच्च है या 10 अंश पर परमोच्च है, ऐसा आचार्य कहते हैं। अंगना, अंगना अ से शून्य है, ग से यहाँ जो है 3 का ग्रहण है और न से पुनः शून्य है, तो अंगना से 3 अर्थात 3 अंश पर्यंत जो है वृष राशि में चंद्रमा का जो है परमोच्च है। ऐसे ही हरि शब्द है, ह जो है वह 8 का द्योतक है और र जो है वह 2 का। तो अंका नाम वामतो गति जो परंपरा है, सूत्र है, उसके अनुसार यह हो गया 28। तो 28 अंश पर्यंत मंगल का परमोच्च है। ऐसे ही मया से जो है म का जो है 5 और य का 1 15 अंश पर्यंत जो है इस बुध का। और मनु, म से 5 न शून्य है तो 5 मनु का अर्थात 5 है, 5 अंश पर्यंत जो है बृहस्पति का। और सार, सार में स से 7 अंक का ग्रहण हुआ और र से 2 अंक का, या हो गया 27। तो 27 अंश पर्यंत शुक्र का। नीर में न से 0 और र से 2 20 अंश पर्यंत जो है शनि का। यह जो है उनका परमोच्च भाग है जो है। और इसी से इतने ही अंशों में, इससे सप्तम राशियों में उनका परम नीच स्थान भी कहा गया है। जैसे कि तुला के 10 अंश पर्यंत सूर्य का जो है परम नीच अंश होगा, चंद्रमा का जो है वृश्चिक में 3 अंश तक परम नीच स्थान होगा। तो ये राशियों का उच्च नीच आचार्य ने निरूपित किया है। इस श्लोक में जो विशेषता है वह द्वितीय पंक्ति की है कि यहाँ अंशों को द्योतित करने के लिए कटपय पद्धति का आश्रय लिया है। और आगे भी आचार्य ने कई जगहों पर इस प्रकार से आचार्य ने इनको लिया है। अब अग्रिम क्रम में आचार्य जो 10 वर्ग की संज्ञा है उनका और उनके स्वामियों का निरूपण किया है। वस्तुतः ये जो 10 वर्गों का आनयन है यह एक गणितीय विषय है और समय साध्य है। इसके लिए फिलहाल हम आपको यहाँ जो आचार्य ने कहा है उनकी संज्ञाओं से परिचित करा रहे हैं। आचार्य कहते हैं लग्नम होरा दृक्काणम स्वर नव दशक द्वादशांसा कलांसा त्रिंशत् षष्ट्यंशकाख्या व्यदुवित चय श्रीकरा मानवानां होरारास्यर्धम ओजे दिनकर शशिनो रिंदु मार्तंड होरे युग्मे रासौ दृक्काणा निज तनय तपः स्थानपानां भवन्ति लग्नादि संतमांसेसात् त्वेजे रासौ यथाक्रमं युग्मे लग्मे स्वरांसानाम् अधिपाः सप्तमादयः चापाज सिंह राशीनां नवांसास्तुम्बुरादयः वृषकन्या मृगाणां च मृगाद्या नवकीर्तिता घटानां च तुलाद्यांसाश्चांसका नव कर्की वृश्चिकमीनानां कर्कटाद्या नवांसकाः चरे चाद्यंसको गेयः स्थिरे मध्य नवांसकः अन्त्यांसको द्विषभावे वर्गोत्तम इति स्मृतः लग्नादि दशमांशेषास्त्वोजे युग्मे शुभाधिका द्वादशांशाधिपतयः तत्तद् राशि वशानुगाः ओजे कलांश प्रमुखास्तदीशा विरंचि सौरि शशिदिवाकराश्च युग्मे विलग्ने सति भास्कराद्या विलोमतः षोडश भागनाथा हारार्की जीव शशिनंदन शुक्रभागाः सोजे समीर पवनाष्टक शैलबाणाः युग्मे समीर गिरिपन्नग पंचबाणा त्रिंशांशकास्मित्
विदार्य सनीक्षमाजाः षष्ट्यंसका नामधिपस्त्वयुग्मे घोरांसकात् सुरदेव भागा य शुभांसाः क्रमेण युग्मे तु यथा विलोमात् घोरांसको राक्षसदेव भागौ कुबेर यक्षो गणकिन्नरांसाः भ्रष्टः कुलघ्नो गरलाग्निसंज्ञौ मायांसकः प्रेतपुरीशभागाः आपां पतिर्देव गणेशभागः कलाहि भागावमृतांसचन्द्रौ मृद्वंसकः कोमलपद्मभागः लक्ष्मीशवागीश दिगम्बरांसाः देवार्द्रभागा कलिनाशसंज्ञः क्षितिस्वराख्यः कमलाकरांसः मंदात्मजो मृत्तकरस्तु कालो दावाग्निघोराधम कंटकांसाः सुधामृतांसौ परिपूर्णचन्द्रो विषप्रदिग्धः कुलनाशभागः मुख्यास्तु वंशक्षयपातकांसौ कालस्तु सौम्यो मृदुशीतलांसौ दष्टांकरालेन्दुमुखः प्रवीण कालाग्निदण्डायुधनिर्मलाख्या शुभाकरो शोभनशीतलांसौ सुधापयोधि भ्रमणेन्दुरेखा। यहाँ आचार्य ने जो 10 वर्ग हैं उनके जो स्वामी हैं और यह 10 वर्गों का स्वरूप क्या, ये कैसे है, उसके विषय में बताया है। मैं आपको यहाँ कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। वस्तुतः यह बहुत ज़्यादा जो है गणितीय विषय है। बिना गणित के इसको केवल व्याख्यान करने से करके स्पष्ट करना उचित नहीं होगा, लेकिन अब क्योंकि ये विषम परिस्थिति में इस प्रकार से कक्षाएं चल रही हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कोरोना काल है और ये घर से हम लोग आपको ये कक्षाएं ले रहे हैं, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड इत्यादि की समस्या है। अतः इसको व्याख्यान माध्यम से ही स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहते हैं आचार्य कि अथ ग्रहाणाम 10 वर्गाः निरूप्यन्ते तत्र के 10 वर्गाः इत्याह लग्नम होरा दृक्काणम स्वर नव दशक द्वादशांशक कलांसाः त्रिंशत् षष्ट्यंशाख्या एते 10 वर्गाः मानवानां मनुष्याणां व्यय दुरित चय श्रीकरा भवन्ति। अत्र इदम अवधेयं पाप वर्गाः व्यय दुरितकराः शुभ वर्गाः चय श्रीकरा भवन्ति। तात्पर्य क्या है? आचार्य कह रहे हैं कि लग्न, होरा, दृष्काण, षोडशांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश और षष्ट्यांश, ये जो 10 वर्ग हैं, यही मानव के जीवन में उसे उन्नति देने वाले, श्री देने वाले और कष्ट देने वाले होते हैं। इन्हीं 10 वर्गों के माध्यम से मानव के जीवन में के विषय में ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि पाप वर्ग, अगर ये जो 10 वर्ग हैं ये पाप वर्ग में हुए तो व्यय दुरित करा, अर्थात ये कष्ट देने वाले, व्यय कराने वाले होंगे। और यदि यह शुभ वर्ग हुए, शुभ वर्गों में हुए, तो वह श्री देने वाले, लक्ष्मी देने वाले और मान देने वाले होते हैं। तो लग्न क्या है? कहा कि उदय काल में जातक के जन्म के समय जो भी राशि क्षितिज पर उदित होती है उसी को लग्न कहते हैं। अर्थात जातक के जन्म के समय राशि चक्र का जो अंश जो है क्षितिज में होगा उसे हम लग्न कहेंगे। लग्न साधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ये इसको आप जन्म कुंडली निर्माण विधि जो है, भारतीय कुंडली विज्ञान इत्यादि ग्रंथों के से स्पष्ट रूप से वहाँ देख सकते हैं। जो दूसरा वर्ग है वह है होरा। होरा कहते हैं राश्यर्धम होरा, राशि का जो आधा भाग होता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो संपूर्ण भचक्र है या जो राशि चक्र है वह 360 अंशों का होता है और उसमें एक राशि का जो मान है वह 30 अंश
है। 12 से जब हम 360 में भाग देंगे तो एक राशि का जो मान होगा वह 30 अंश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 30 अंश की एक राशि होती है और इस राशि को जब आधा करेंगे, अर्थात जब 2 से उसमें हम भाग दे देंगे, तो एक राशि जो होरा का मान आएगा वह होगा 15 अंश। तो 15 अंश की एक राशि में 2 होराएं होती हैं। पहली होरा होती है 0 से 15 अंश तक और दूसरी होरा होती है 16 से 30 अंश पर्यंत। अब यह जो होरा है यह सम और विषम राशि के अनुसार जो है सूर्य और चंद्रमा, इस पर केवल 2 ग्रहों का प्रभाव है। वह है होरा में हम बोलते हैं कि सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा। तो जब राशि विषम राशि हो तो विषम राशि में जो पहली होरा होती है वह सूर्य की होरा होती है और दूसरी होरा चंद्रमा की होती है। और सम राशि में होने पर ग्रह जो है पहली होरा चंद्रमा की होती है और दूसरी होरा सूर्य की होती है। इस प्रकार से जो है यह होरा है। फिर तीसरा जो वर्ग है वह है द्रेषकाण। द्रेषकाण क्या है? कहते हैं राशेष त्रिभागा द्रेषकाणा ते निज तनय तप स्थानपानाम प्रथम पंचम नवमेषानाम भवन्ति। जब हम राशियों को 3 भागों में बांट देते हैं, राशि को एक राशि के 3 हिस्से करेंगे, अर्थात उसमें हम जब 3 से भाग देंगे तो एक हिस्से का मान होगा 10 अंश। तो 0 से 10 अंश तक प्रथम द्रेषकाण, 11 से 20 अंश तक द्वितीय द्रेषकाण और 21 से 30 अंश तक तृतीय द्रेषकाण होता है। इस प्रकार जो ये द्रेषकाण हैं इनकी जो गणना होती है प्रथम द्रेषकाण में होने पर उसी स्थान से और दूसरे जो है होने पर पंचम से और तीसरे में होने पर 9वें स्थान से, इस प्रकार से गणना करते हैं। इस विषय में अब हम आगे, क्योंकि समय हो रहा है, तो अगली कक्षा में हम इस विषय में आगे और चर्चा करेंगे। और आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आप जो है अपनी जो समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, उसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष के ऑफिशियल पेज पर आप वहाँ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली कक्षाओं में उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।